क्लासेस आई एम स्वेता चंद्रात्रे और हम कर रहे हैं M3 की सीरीज। और आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल विद शॉर्टकट मेथड। हमने जनरल मेथड ऑलरेडी देख लिया था। तो जनरल मेथड इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सिनारियो, बट उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है। सो कुछ केसेस में ये इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा टीडियस एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो टू अवॉइड दिस इंटीग्रेशन पार्ट कम्प्लीटली, शॉर्टकट मेथड इज डेवलप्ड। ओके, तो अगर एग्जाम में शॉर्टकट मेथड पे एग्जाम्पल्स आते हैं तो उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं और गलतियां करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्टकट मेथड। ओके, हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? phi of d into y is equals to f of x। इसमें ये f of x क्या है? It is a function of x। It can be any function of x like e raised to x, sin x, cos x, x raised to m, or it can be a combination of two functions like x into sin x and so on. So depend upon this function f of x, shortcut method में total 7 cases define की गई है and each case के लिए एक formula derive किया गया है। So we just need to put the values in that formula and you will get the answer of particular integral. So हम देखते हैं case 1. Case 1 है when f of x is equals to e raised to ax. Okay? यहाँ पे ये a क्या है? It's a constant. a is constant. a can be any constant number. Okay? हमारा जनरल फार्मूला ऑफ yp क्या होता है? 1/phi of d into f of x. अभी यहाँ पे f of x क्या है? e raised to x. सो ये हो जाएगा 1/phi of d into e raised to x. करेक्ट? अभी फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन e raised to x, yp का फॉर्मूला है yp is equals to 1/phi of a into e raised to x. Okay? So we just need to replace d with a in function phi of d. Okay? And you will get the particular integral. अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? If this value of a is a root of function phi of d, तो ये phi of a 0 हो जाएगा। Now if phi of a is equals to 0 हो गया तो ये हो जाएगा 1/0। It means ये function not defined हो जाएगा। It means it is a case of failure. So in case of failure हमारा ये जो yp का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। So क्या क्या मॉडिफिकेशन है इसमें? पहला मॉडिफिकेशन है कि हमें इसे यहाँ पे एक x लेना होगा। सो वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट फंक्शन विथ x। ओके, सो x इंटू 1/, नाउ यहाँ पे phi of a में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस विल बिकम phi dash of a इंटू e raised to ax. ओके, so this is the formula for case of failure. Now if again this phi dash of a is 0, then it is again a case of failure. Okay, so if phi dash of a is also 0, then yp का फॉर्मूला हो जाएगा x square into 1/phi double dash of a into e raised to x. तो हमें इसे तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक हमें यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिल जाता विच इज़ अदर दैन 0. ओके, अभी केस 1 में हमने देखा कि f of x is equals to e raised to x. यहाँ पे एक और फंक्शन हो सकता है f of x का, f of x is equals to a raised to x. Okay, so when f of x is equals to a raised to x, then yp का फॉर्मूला है yp is equals to 1/phi of log a into a raised to x. और अगर f of x a raised to minus x होता है तो yp का फॉर्मूला है 1/phi of minus log a into a raised to x. Okay, I hope you understood this. We'll see example based on this case 1. तो हमारा एग्जाम्पल है d square y by dx square plus 4dy by dx plus 3y is equals to e raised to minus 3x. तो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, we need to convert it into a simplified form. तो ये क्या हो जाएगा? d square plus 4d plus 3 into y is equals to e raised to minus 3x. करेक्ट? अभी हमारा yp का फॉर्मूला क्या है? yp is equals to 1/phi of a into e raised to ax. करेक्ट? सो हम पहले phi of a निकाल लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? -3. सो वी नीड टू फाइंड phi of -3 which is equals to -3 bracket square plus 4 into -3
प्लस 3, करेक्ट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 9 माइनस 12 प्लस 3, मतलब ये हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, phi of a is 0, so therefore phi of a is 0. So in case of failure, हमारा yp का फॉर्मूला क्या होता है, yp इज इक्वल्स टू x इंटू 1/phi डैश ऑफ a इंटू e रेज टू x, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, phi डैश ऑफ a। phi डैश ऑफ a निकालने के लिए पहले हमें इस फंक्शन phi of d का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो विल फाइंड फर्स्ट phi डैश ऑफ d विच इज इक्वल्स टू d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2d प्लस 4d का डेरिवेटिव आएगा 4 एंड 3 इज कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा 0। सो दिस इज phi डैश ऑफ d। नाउ वी नीड टू फाइंड phi डैश ऑफ a। अगेन a की वैल्यू है -3, सो वी नीड टू फाइंड phi डैश ऑफ -3 which is equals to 2 into -3 plus 4. So that is equals to, this is -6 plus 4 -2. अभी phi dash of a की वैल्यू 0 नहीं आई, so it means this is not the case of failure. So we can use this formula. So yp is equals to x into 1/phi dash of a की वैल्यू है -2 into e raised to -3x, करेक्ट। सो ये होगा -x/2 इंटू ई रेज टू -3x। अभी हम देखते हैं केस 2। केस 2 है व्हेन f of x इज इक्वल्स टू sin ax प्लस b और cos ax प्लस b, ओके। सो हमारा yp का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो yp इज इक्वल्स टू 1/phi d स्क्वायर इंटू f of x, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/phi of minus a square into sin ax plus b, ओके। सो जो फंक्शन हमारा फंक्शन phi of d है उसमें जहाँ पे भी d स्क्वायर की टर्म है दैट वी नीड टू रिप्लेस विथ माइनस a स्क्वायर, ओके। सेम फॉर cos। cos के लिए फॉर्मूला आएगा yp इज इक्वल टू 1/phi of minus a स्क्वायर इंटू cos of ax प्लस b। तो ये हो गए हमारे केस 1 के फॉर्मूलाज। यहाँ पे भी केस ऑफ फेलियर आ सकता है। सो इन केस ऑफ फेलियर दैट इज, केस ऑफ फेलियर कैसे आएगा, व्हेन दिस phi of minus a square is 0, so phi of minus a square is equals to 0 है, तो इसमें भी yp का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। ये मॉडिफिकेशन सेम होंगे जैसे हमने केस 1 में किया था, ओके। सो मॉडिफाई क्या होगा, yp इज इक्वल्स टू x इंटू 1/, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना होगा। सो phi डैश ऑफ माइनस a स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस b, और अगर फंक्शन cos होगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos ax प्लस b, ओके। हमारा एग्जाम्पल है d3y/dx³ प्लस 4dy/dx इज इक्वल्स टू sin 2x, ओके। तो अभी ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा d³ प्लस 4d इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x, करेक्ट। अभी हमारा yp का फॉर्मूला क्या है, yp इज इक्वल्स टू 1/phi ऑफ d स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस b, करेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/phi ऑफ माइनस a स्क्वायर इंटू साइन 2x, करेक्ट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा phi ऑफ माइनस a स्क्वायर, करेक्ट। सो phi ऑफ माइनस a स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसका मतलब है phi ऑफ माइनस 2 स्क्वायर निकालना है, ओके। तो हमारा phi ऑफ d क्या है, d³ प्लस 4d। नाउ वी नीड टू रिप्लेस d स्क्वायर विथ माइनस a स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमारी कोई भी टर्म d स्क्वायर की नहीं है, but I can take this d common, so it will become d into d square plus 4। तो अभी मेरे पास d स्क्वायर की टर्म अवेलेबल हो गई। Now I can replace this d square with minus a square, so this is equals to d into minus of 2 square plus 4, so this is equals to d into minus 4 plus 4 which is 0. So this is the case of failure. So now in case of failure
सो नाउ इन केस ऑफ फेलियर हमारा yp का फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू 1/phi डैश ऑफ माइनस a स्क्वायर इंटू साइन ax प्लस b। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें phi dash of minus a square निकालना है। To find this phi dash of minus a square, first we need to find the derivative of this function phi of d. So let's first find phi dash of d. So ये हो जाएगा 3d square plus 4. Correct? Now I can find phi dash of minus a square. अभी यहाँ पे already d square की term available है, so I can put d square as minus 2 square. So 3 into minus of 2 square plus 4. So this is equals to 3 into minus 4 plus 4. So this is equals to minus 12 plus 4, which is minus 8. Correct? So now I can just put this value in the formula of yp. So yp is equals to x into 1 upon minus 8 into sine 2x. So this is the answer for particular integral of this linear differential equation. I hope you understood this lecture. आज हमने देखा how to find particular integral with shortcut method. Shortcut method के दो cases हमने आज देखे. First case था when f of x is equals to e raised to x और f of x is equals to a raised to x. और second case था when f of x is equals to sin ax plus b और cos ax plus b. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिस किसी को भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सो एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में केस 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।